ओके, बैंक निफ्टी। सर ट्रेड की हम लोग यहाँ पर बात नहीं करेंगे, फटाफट स्टार्ट करते हैं। फोर मैजिकल लाइन के बारे में जानना है, कैसे चार्ट पर लगेगा। ठीक है सर, ओ आई टू ओ आई वो भी समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले फोर मैजिकल लाइन हम लोग बात कर लेते हैं। अगर आप लोग देखेंगे 24 वर्जन जो हमारा एलटीपी कैलकुलेटर का है, ठीक है, एलटीपी कैलकुलेटर का जो वर्जन 24 है उसमें क्लियर आप लोगों को टॉप में लिखा हुआ आ रहा है, वहां पर सेफ टॉप, रिस्की टॉप, सेफ बॉटम, रिस्की बॉटम, फोर मैजिकल लाइन। यस सर, आ गया है, वर्जन 24 में आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग चैट को थोड़ी देर ऑफ करते हैं और स्टार्ट करते हैं। एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी, बैंक निफ्टी का मैं यहाँ पे ऑप्शन चेन का डेटा लगा लेती हूँ, हिस्टोरिकल डेटा। और हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे किस चीज के बारे में, एक नया टॉपिक है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आई थिंक मुझे लगता है आप लोगों ने किसी ने नोटिस किया है या नहीं किया है, वो चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ। कल की क्लास में जब हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, किसी का क्वेश्चन था, मैडम ये ओ आई चेंज क्या होता है और ये ग्रीन और रेड कलर में क्यों होता है। ठीक है, ओ आई चेंज क्या होता है और ये ग्रीन और रेड कलर में क्या क्यों होता है, उन्होंने ये तक पूछा था मुझसे। तो वही चीज को हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओ आई का मतलब तो आप लोगों को सभी को पता है, ओ आई क्या होता है। ओ आई वो होता है जो मार्केट में राइटर्स अपनी पोजीशन बनाते हैं। ठीक है, ओ आई क्या होता है, जब मार्केट में राइटर्स अपनी पोजीशन बनाते हैं और वहां पर किस स्ट्राइक प्राइस पे, किस वैल्यू पे कितने ओ आई है, कितनी पोजीशन ओपन है, ठीक है, उसका मीन्स होता है ओ आई। ठीक है, उसका मतलब होता है ओ आई। अब हम लोग बात करेंगे ओ आई चेंज। ओ आई चेंज रेड और ग्रीन कलर में क्यों होते हैं हमेशा। तो रेड कलर में अगर ओ आई चेंज है, समझिएगा ध्यान से, ये बहुत नोटिस करने वाली चीज है। बिकॉज हम लोग ऑप्शन चेन में काम करते हैं, हम लोग प्रीमियम में काम करते हैं, तो इस चीज पे आपको पूरा फोकस करना है। ठीक है, रेड कलर में ओ आई जब होता है, ओ आई चेंज जब रेड कलर में होता है, इट मींस कल जो पोजीशन थी, कल जितने लोग थे उस पोजीशन में, उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे सेलिंग के लिए, उतने उनमें से जितने आज रेड माइनस में है उतने लोगों ने अपना पोजीशन क्लियर कर लिया है वहां पर। क्लियर है, चैट बॉक्स में मैसेज भी करते जाइए ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोगों को चीजें क्लियर है या नहीं है। अगेन मैं रिपीट करूंगी उस चीज को। ठीक है, अगर ओ आई चेंज रेड कलर में है, माइनस में है, तो आपको क्या करना है, आपको ये अंदाजा लगाना है कि पर्टिकुलर उस स्ट्राइक प्राइस से उतनी सेलिंग की पोजीशन क्लियर हो चुकी है कल जो लोग थे उनमें से। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को। अब हम लोग चलते ग्रीन। ठीक है, ग्रीन में क्या होता है, ग्रीन में कल फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप लोगों को मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा है तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये देखिए 52,500 के पुट साइड पे आप लोग देखिए ओ आई चेंज में, ये हालांकि अभी मार्केट क्लोज हो चुका है बट हम लोग एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। 52,500 के पुट साइड के ओ आई चेंज में आप देखिए, ये जो है 1073, ये ग्रीन कलर में है। इट इट मींस कल जो वैल्यू थी यहाँ पर, कल जो वैल्यू थी उसमें इतने लोग एड हो चुके, 1073 लोग इस स्ट्राइक प्राइस पे, इस प्रीमियम पे यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन में बैठे हुए हैं। ठीक है, ये होता है रेड और ग्रीन का मीनिंग। ठीक है, अब एक चीज और मैं यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग है वो आप लोगों से डिस्कस करना चाह रही थी। ठीक है, उसको हम लोग समझते हैं, उसको हम लोग समझते हैं। कई बार क्या होता है, प्रीमियम सिलेक्शन मैंने बेसिक क्लास में बता दिया था, हम जब भी कोई प्रीमियम में ट्रेड करने जाते हैं तो सबसे पहला रूल है 6.60 के ऊपर उसका डेल्टा होना चाहिए। 60 के ऊपर इट मीन 65, 70, 75% के ऊपर उसका डेल्टा होना चाहिए। डेल्टा कहाँ देखा जाता है, एलटीपी कैलकुलेटर में आपको कॉल साइड पुट साइड दोनों तरफ आपको डेल्टा दिखेगा उस प्रीमियम का। 0.65% अगर है तो वो प्रीमियम कैपेबल है ट्रेड करने के लिए। सेकेंड, वह इन द मनी होना चाहिए।
जो प्रीमियम आप 0.65 या 0.75 का डेल्टा देख रहे हैं उसको इन द मनी में होना भी कंपलसरी है। थर्ड चीज अगर आप लोग नोटिस करोगे, आप लोगों ने किया या नहीं किया मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये बोलता है कि अगर प्रीमियम 65% से ऊपर है उसका डेल्टा, ठीक है, अगर वो प्रीमियम इन द मनी है, ओके, और वो प्रीमियम में अगर ओआई चेंज रेड कलर में है माइनस में, ठीक है, तो डेफिनेटली वो प्रीमियम एक अच्छी प्रीमियम हम उसे मान सकते हैं। उसमें क्या होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोग चाहो तो इसको पेपर वर्क करके देखिएगा कि जो मैडम ने डिस्कस किया है आप लोगों से, ओआई चेंज में रेड कलर अगर मैंने किसी प्रीमियम के आगे बोला है तो उसका रीजन ये है कि मार्केट अगर थोड़ा भी आपके फेवर में जाता है तो वो प्रीमियम काफी अच्छा मूवमेंट आपको देगी, और अगर हल्का सा भी अपोजिट आपका वो मार्केट जाता है, सपोज माना आपने कॉल लिया है, ठीक है, मार्केट डाउन साइड में जा रहा है, तो वो प्रीमियम एक वैल्यू पे आके स्टेबल हो जाएगी, ज्यादा फॉल नहीं होगा उस प्रीमियम में। बिकॉज रीजन ये होता है कि उस प्रीमियम में से सेलर निकल चुके हैं, अपनी प्रॉफिट बुकिंग उन लोगों ने उस प्रीमियम में से ले ली है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मैं ये नहीं बोल रही पूरा आपको इस पे फोकस करना है, बट प्रीमियम लेते समय अगर ये चारों चीजें आपको एक साथ मिल जाती है, तीनों चारों चीजें 0.65% के ऊपर डेल्टा हो, इन द मनी हो, ठीक है, और उसके बाद में अगर माइनस में रेड कलर में आपको शो करते ओआई चेंजेस, ठीक है, तो प्रीमियम बहुत सही होती है। अब इसके बाद में ओआई चेंज हो गया अपना, ओआई से रिलेटेड हमने यहाँ पर बात कर ली। अब मुझे यहाँ पर कुछ लोग चैट में बताइए कि किस टॉपिक पे हम लोग नया डिस्कस करें, क्योंकि ये ओआई चेंज तो रैंडमली मुझे याद आया कि हाँ ये टॉपिक डिस्कस करना चाहिए आप लोगों से, तो उस चीज को आप पेपर वर्क करके देखिएगा, देन मुझे जब भी नेक्स्ट क्लास होती है हम लोगों की वहां पे मुझे अपडेट कीजिएगा कि एक्चुअल में वो प्रीमियम ने वर्क किया या नहीं किया। पेपर वर्क पे आप देखिएगा। ग्रीक्स पर सर, ग्रीक्स पे आएंगे, एक्चुअली यहाँ पर क्या कुछ लोग फ्रेशर भी है, ठीक है, तो हम लोग ग्रीक्स को फोर में सर, फोर मैजिकल लाइन देखिए क्या होता था कि पहले हम लोग ड्रॉ करते थे, अब आपको ना वर्जन 24 जो आया है ना, मैम रिकॉर्डिंग कहाँ अवेलेबल होती है सर? इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा डेडीज इंटरनेशनल स्कूल का जो वेबसाइट है उस पे, यूट्यूब चैनल है जो उस पे, और मैक्सिमम डेल्टा, मैक्सिमम डेल्टा देखिए, मिनिमम आप लेके चलो, मैक्सिमम डेल्टा की तरफ आप मत जाओ, मिनिमम डेल्टा 65% के ऊपर हो, इन द मनी हो, और ओ आई चेंज माइनस में हो तो वेल एंड गुड है, ठीक है। अब हम लोग किस टॉपिक पे बात करें फटाफट, मुझे थीटा गामा ये सारी चीजें सर समझेंगे। अभी क्या बहुत से फ्रेशर लोग हैं, ओ आई टू ओ आई, ठीक है, ओ आई टू ओ आई, ओ आई जैसा कि हम लोगों ने, ठीक है, ओ आई पे हम लोग बात कर देते हैं। ओके, ठीक है, सबसे पहले हम ओ आई टू ओ आई समझ लेते हैं। ओ आई टू ओ आई, ओ आई की मैंने अभी कुछ देर पहले आप लोगों से डिस्कस किया, ओ आई में क्या होता है, ठीक है, ओ आई में सेलर होते हैं, ठीक है, उस पोजीशन को जो राइटर्स हो, राइटर जो होते हैं वो अपना पोजीशन वहां पर ओपन रखते हैं, तो अधिकतर लोग यही कहते हैं, क्या होता है कि मैक्सिमम लोग, मार्केट जो है राइटर्स के अकॉर्डिंग चलता है मैक्सिमम टाइम, ठीक है। उसका रीजन ये होता है कि जो सेलर होते हैं, ठीक है, वो बड़ी क्वांटिटी में, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनके पास में एक आ, आ, बड़ा कुछ न्यूज होता है, तब जाके वो कहीं पे सेलिंग की पोजीशन बनाते हैं। और जो बायर्स होते हैं वो छोटे छोटे रिटेल्स इन्वेस्टर होते हैं, छोटे छोटा ट्रेड जो करते हैं, जो कभी 25,000 से करते हैं, जो कभी 10,000 से करते हैं, जो कभी 1 लाख से करते हैं, जो कभी 10 लाख से करते हैं, ठीक है। बट राइटर्स जो होते हैं अपना एक बड़ा फंड लगाते हैं, तो बड़ा फंड लगाने के साथ साथ वो क्या करते हैं, एक आ, आ, कहेंगे उसको एक परफेक्ट न्यूज के अकॉर्डिंग, वो लोग जब भी पोजीशन बनाते हैं परफेक्ट न्यूज के अकॉर्डिंग बनाते हैं, ठीक है। मार्केट कई बार रिवर्स करता है, रीजन ऑफ ओआई कहाँ पर है, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना कई बार ब्लड बात रुक चुका था मार्केट में, क्यों रुक चुका था, रीजन क्या होता है उसका, ओआई कहाँ पर बैठे थे। ब्लड बात अगर आज आज ही की मैं बात कर रही हूँ, आज ही की बैंक निफ्टी की हम लोग बात कर लेते हैं, आज ही की बैंक निफ्टी की ब्लड बात बहुत हुआ, लेकिन क्यों रुक चुका था, मार्केट जाने के चांसेस थे 51,850 की रेंज में, जो हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का वैल्यू एक समय पर आकर 51,950 तक का वैल्यू दिखाया था, बट मार्केट वहां तक क्यों नहीं गया, उसका रीजन क्या था,
उसका रीजन ये था, पुट साइड के जो सेलर थे, जो ओआई थे, वो कहां पर आ चुके थे, वो कहां पर आ चुके थे। प्रीमियम विल इंक्रीज फास्ट, हाई और ओआई, ठीक है समझेंगे बाद में। निफ्टी का भी बताइए सर, निफ्टी का ऑलरेडी पोस्ट मार्केट एनालिसिस हो चुका है, ठीक है। निफ्टी के बारे में क्या कंफ्यूजन है वो मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए। ब्लड बात रुकने का रीजन मैंने आप लोगों को आज बताया बैंक निफ्टी में, ठीक है। जो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का वैल्यू आ रहा था वो क्यों नहीं आया, मार्केट अपसाइड में क्यों गया, और इतना डाउनफॉल आया तो क्यों आया। सपोर्ट साइड में WTT एट न्यू प्लेस, यस राइट, राइट आंसर है सर आपका, राइट आंसर है। ये आफ्टर मतलब ये मान के चलिए 130 के बाद में परसेंटेज इंक्रीज होना स्टार्ट हो गए थे, बैंक निफ्टी में परसेंटेज इंक्रीज होना स्टार्ट हो गए थे, इस रीजन से मार्केट ने अपसाइड का मूवमेंट लिया था क्लोजिंग के समय, यस ठीक है। अब हम लोग और फटाफट मैसेज कीजिए मुझे किस टॉपिक पे हम लोग बात करें, क्योंकि आप लोगों के इंटरेस्ट का रहेगा, मजा आएगा बात करने में। स्टॉक से रिलेटेड नहीं, ऑलरेडी स्टॉक का क्लास हो चुका है मॉर्निंग में, स्टॉक से रिलेटेड क्लास हो चुका है, बैंक निफ्टी एनालिसिस, बैंक निफ्टी का भी क्लास हो चुका है। गेम ऑफ परसेंटेज, ठीक है इसके बारे में बात कर लेते हैं। गेम ऑफ परसेंटेज कंटिन्यूज विद सेम टॉपिक। गेम ऑफ परसेंटेज क्या होता है, गेम ऑफ परसेंटेज। अभी कैलकुलेटर इतना अपडेट हो चुका है, इतना अपडेट हो चुका है कि अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो क्लियरली क्लियरली आपको यहाँ पर परसेंटेज दिखते हैं। पुराना जो वर्जन था 23 वाला, उसमें परसेंटेज नहीं शो करते थे, उसमें क्लियर सिर्फ वॉल्यूम दिख, बहुत इजी हो गया है इसको कैलकुलेटर को समझना। गेम ऑफ परसेंटेज, जैसे मॉर्निंग का अगर आप लोगों ने मेरा बैंक निफ्टी का वॉइस नोट सुना होगा, उसमें मैंने परसेंटेज आप लोगों को बताए थे। रीजन ऑफ परसेंटेज मैंने आपको इसलिए बताए थे क्योंकि अगर रेजिस्टेंस शिफ्ट हो रहा है, हुआ वही था मार्केट में जो मैंने मॉर्निंग में वॉइस नोट में आप लोगों को परसेंटेज के अकॉर्डिंग बताया था। रेजिस्टेंस भी शिफ्ट हो चुका था, परसेंटेज इंक्रीज होके रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग हो चुकी थी WTB नए प्लेस पे, ठीक है। पूरा परसेंटेज का काम होता है। मार्केट अगर अपसाइड में आया क्लोजिंग के समय तो रीजन ऑफ परसेंटेज, सपोर्ट जो था, सपोर्ट जो था मॉर्निंग से 52,000 की स्ट्राइक प्राइस पे आप लोगों को दिख रहा था, एक समय पे आके वो स्ट्रॉन्ग हो चुका था। आफ्टर 130 उसके परसेंटेज इंक्रीज होना स्टार्ट हो गए थे 52,100 की स्ट्राइक प्राइस पे। मतलब जो 75% के नीचे परसेंटेज जा चुके थे, लेकिन अचानक मार्केट में अपसाइड का मूवमेंट आने वाला था, इस रीजन से वो 75% से बढ़ के वो 100% पे आके एक समय पे रुक चुके थे। क्लियर है? फटाफट चैट बॉक्स में मुझे मैसेज कीजिए ताकि फिर मैं कंटिन्यू करूं इस चीज को। परसेंटेज कहाँ देखा जाता है, परसेंटेज ये देखिए स्क्रीन पे आप लोगों को वॉल्यूम में ओआई में परसेंटेज दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए ये 100% है, ये 85% है, ये ओआई का 100% है, ये 84% है। क्लियर है सर? स्क्रीन दिख रहा है? एक्सपायरी क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में बताओ ना। एक्सपायरी ऑप्शन चेन में आप काम कर रहे हैं सर, आपको नहीं पता एक्सपायरी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम होता है, ठीक है, पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम होता है। जिस कॉन्ट्रैक्ट का आपने ट्रेड लिया है, कॉल पुट जो भी लिया है, जिस डेट का, उस डेट को आपको उसको क्लियर करना होता है, एनी हाउ एनी कंडीशन। यस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा बदलेंगे। अगर शिफ्टिंग हो रही है, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज होते, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा चेंज होते रहेंगे। न्यू वर्जन में हिस्टोरिकल डेटा नहीं दिखता है, हाँ सर अभी नहीं दिख रहा है, चेंजेस चल रहे हैं, अपडेशन चल रहा है, मे बी बहुत जल्दी हो सकता है आप लोगों को देखने को मिले। फटाफट और कुछ नया टॉपिक। ऑटोमेटिकली ड्रा कब शुरू होने वाली है सर? हो चुका है 24 वर्जन में, आप लोग देखिए हो चुका है स्टार्ट। एसओसी का टॉपिक हम लोग क्या करते हैं, कल हम लोग एसओसी के लिए जितने भी लोगों के कंफ्यूजन है, कल पूरा क्लास एसओसी से रिलेटेड चलेगा, ठीक है। एसओसी से रिलेटेड कल पूरा क्लास हम लोग 1 आवर्स का ले लेंगे। शिफ्टिंग में प्रॉब्लम होती है, क्यों शिफ्टिंग में प्रॉब्लम होती है? परसेंटेज देखिए, कुछ परसेंटेज को आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा, जब भी मॉर्निंग में मार्केट ओपन होता है, आपने पर्टिकुलर आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ।
100% अगर है कहीं पे परसेंटेज, वो क्लियरली आपको ब्लू कलर में दिखाई देता है। 75% के आसपास या 75% के ऊपर अगर परसेंटेज होते हैं, ठीक है, अगर 75% के ऊपर परसेंटेज होते तो वहां पे लाइट येलो कलर शो करने लग जाता है। जैसे जैसे परसेंटेज इंक्रीज होते हैं वो येलो कलर डार्क होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। सेकेंड चीज ये है कि ये तो हो गए जो परसेंटेज हाईलाइट हो रहा है। थर्ड चीज ये रहेगी कि जो परसेंटेज 65% है, 60% है, 70% है, उन पे थोड़ा सा आप लोग फोकस करोगे कि क्या वो फास्ट मूवमेंट कर रहे हैं इंक्रीज या डिक्रीज होने में। ठीक है, आप अगर परसेंटेज पे फोकस करोगे, जो मैंने परसेंटेज आपको बताया 65%, 60%, 70%, ठीक है, वहां पे अगर आप लोग फोकस करोगे कि परसेंटेज क्या इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रहा है, तो आपको एक्चुअल में पता लग जाएगा कि मार्केट में क्या नए चेंजेस आने वाले हैं। हीरो टू जीरो, जीरो टू हीरो, ठीक है, जीरो टू हीरो सर बहुत रिस्की होता है ये, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कितना लॉस आप बियर कर सकते हैं उस मार्केट में, ठीक है। न्यू वर्जन में डब्ल्यूटीटी डब्ल्यूटीबी की परसेंटेज डिक्रीज और इंक्रीज होती है, वो ग्राफ में दिखाइए, ठीक है, समझे गए। अभी हम लोग थ्योरिकल थ्योरिकल चल रहा है सर। एक एक टॉपिक में यहाँ पे हर डे आप लोगों का लूंगी। एसओसी के कल भी कुछ क्वेश्चन आए थे, आज भी कुछ क्वेश्चन आए। कल पूरा टॉपिक हम लोग जो है एसओसी पे डिस्कस करेंगे, देन फिर हम लोग ग्राफ पे आएंगे, ओआई टू ओआई जो भी रहेगा उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और निफ्टी और सेंसेक्स, सेंसेक्स को हम लोग एक तरफ रखेंगे सर। निफ्टी का मैं रीजन बता दूंगी कि ये दोनों एक डायरेक्शन में क्यों जाते हैं, उसके लिए प्लान करेंगे हम लोग, हो सकता है फ्राइडे वाले दिन। फोर लाइन, चलिए ठीक है, फोर लाइन सर को प्रॉब्लम आ रहा है फोर लाइन ड्रॉ करने में। फोर लाइन से हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं फोर लाइन कैसे ड्रॉ करनी है। हम लोग सबसे पहले हिस्टोरिकल डेटा में चलेंगे। यहाँ पर 9:15 हिस्टोरिकल डेटा में हम लोग चलते हैं। लाइन आपको अगर ड्रॉ करना है तो 9:30 के आसपास अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, बिकॉज पूरा डेटा यहाँ पे अपडेट हो चुका होता है। ये देखिए मेरे सामने बैंक निफ्टी का पूरा मॉर्निंग का 9:13 का यहाँ पर डेटा है। अब फोर मैजिकल लाइन अगर आपको ड्रॉ करनी है, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट यहाँ पे ढूंढना होगा। एक्सटेंशन ऑफ सबको सपोर्ट सभी को पता है कहाँ पे किसी स्ट्राइक प्राइस पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 51,986। सबसे बॉटम में आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है। कई बार होता ये है बैंक निफ्टी में एक्स्ट्रा लाइन भी आपको ड्रॉ करना होती है, बिकॉज मूवमेंट बहुत बड़ा होता है इसमें। 1500 पॉइंट तक का भी मूवमेंट एक दिन में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अगर ब्लड बाथ बुल रन का सिनेरियो आता है तो एक दो लाइन आपको एक्स्ट्रा ड्रॉ करना होगी। जो लोग बैंक निफ्टी में काम करते हैं स्पेशली मैं उन लोगों के लिए यहाँ पर सजेशन दे रही हूँ। फोर मैजिकल लाइन के साथ साथ यूएस-1 को भी आपको लेके चलना है, यूआर+1 को भी आपको लेके चलना है, ठीक है। सबसे बॉटम का लाइन आपका क्या रहेगा, 51,986 का। क्लियर है, क्लियर है। टॉप एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, सबसे टॉप का लाइन 52,566। जिस समय हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ये उस समय की बात है, बाद में एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस चेंज भी हो सकता है। अकॉर्डिंगली ही परसेंटेज के अकॉर्डिंग ईओआर ईओएस का वैल्यू चेंज भी हो सकता है। बट 9:30 से 9:45 के बीच में आपने जो लाइन ड्रॉ की है किसी भी इंडेक्स की, मार्केट उसके बाहर कभी नहीं जाता है। अब आपको टॉप पे लाइन ये ड्रॉ करनी है। फिर बैंक निफ्टी में आपको क्या करना है, एक सिंपल सी चीज मैं आपको बता देती हूँ। अब यहाँ पर तो काफी बड़ा आपको मूवमेंट देखने को मिल रहा है, 500 पॉइंट का है। तो आपको क्या करना है, बॉटम से 100 पॉइंट अप लेके चलना है, टॉप से 100 पॉइंट डाउन लेके चलना है। 100 पॉइंट का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे जो टारगेट होता है वो 100 पॉइंट का होता है, हमारा जो डाइवर्जन होता है वो 100 पॉइंट के डिफरेंस में होता है, हमारी जो स्ट्राइक प्राइस है वो 100 पॉइंट के डिफरेंस में है। तो ये सिर्फ बैंक निफ्टी के लिए है। निफ्टी में आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, निफ्टी मिड कैप फिन निफ्टी में आप ऐसा मत कीजिएगा। सिर्फ ये बैंक निफ्टी का मैं आपको बता रही हूँ।
चैट बॉक्स में मुझे मैसेज कीजिए। हमेशा EOR EOS से ट्रेड बनेगा जब भी बनेगा, और उसके बाद का जो लाइन होता है वो प्रॉफिट बुकिंग के लिए होता है, या अगर मार्केट पूरा फेवर में जा रहा है तो कई बार उस लाइन का यूज हम लोग एवरेजिंग करने में भी कर सकते हैं, अगर एक्स्ट्रा मार्केट ऊपर जाता है तो। एक्सपायरी के दिन मैक्स पेन स्ट्राइक प्राइस एलटीपी कैलकुलेटर पे शो करिए। व्हाट इज दिस? ठीक है सर, क्लियर क्लियर मैसेज कीजिए। हर्षल सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हर्षल सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आज का निफ्टी समझा दीजिए। निफ्टी का क्लास आप लोगों ने अटेंड नहीं किया है। निफ्टी में क्या कंफ्यूजन है वो बताइए मुझे। पूरा टॉपिक हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, पूरा पोस्ट मार्केट एनालिसिस नहीं करेंगे। निफ्टी में क्या कंफ्यूजन है वो बताइए, किस टाइम पे आपको क्या कंफ्यूजन आया है। फटाफट चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए जिनको भी निफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन करना है। निफ्टी का क्वेश्चन किसने किया था सर? फटाक से मुझे मैसेज कीजिए। क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं आप आज के निफ्टी के मार्केट में? निफ्टी बैंक निफ्टी से रिलेटेड आज आप लोगों के क्या क्वेश्चन है? एक काम करते हैं, जिन लोगों ने हैंड राइज कर रखा है उन लोगों के क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट, क्योंकि क्लास का समय भी होने वाला है। विक्रम सर, अनम्यूट का रिक्वेस्ट गया है आपको। विक्रम सर, अनम्यूट का रिक्वेस्ट गया है आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सागर सर, अनम्यूट का रिक्वेस्ट गया है आपको। सागर सर, अनम्यूट का रिक्वेस्ट गया है। हेलो। यस सर, बताइए। जी मैं, मेरा तो अभी कोई सवाल नहीं है, बस बस हो गया। कोई सवाल नहीं जी। है? जी मैम। क्लियर है अभी तक जो भी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की? जी मैम। ओके, थैंक यू सो मच सर। अब हम लोग चलते हैं। सुंदर सर, अनम्यूट का रिक्वेस्ट गया है आपको। सुंदर सर, अनम्यूट का रिक्वेस्ट गया है आपको, अनम्यूट कीजिए। हेलो। यस सर, बोलिए। सर बोलिए। जो इंट्राडे कर रहे हैं तो हम अब आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा हेलो, है। यस सर, बोलिए। आवाज आ रही है मैडम? हाँ हाँ, अभी क्लियर है। मैडम मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे हम स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हैं ऑप्शन में इंट्राडे, हम्म। तो मैडम उसमें ओआई कितना जरूरी है, हम भी देखना जरूरी है, उसके बारे में एक बार बता दीजिए। बहुत जरूरी है। स्टॉक में कीजिए या फिर इंडेक्स में कीजिए, हर पर्टिकुलर हर स्टॉक हर इंडेक्स में ओआई अपना रोल करते हैं, और मार्केट को उस अकॉर्डिंग मूवमेंट होना पड़ता है। आप एक काम कीजिएगा, आशियाना मैम का क्लास ओआई टू ओआई, काफी सारी क्लासेस है उनकी स्टॉक से रिलेटेड, एक बार वो देखिए, और उनका जब क्लासेस चले तो वहां पे उनसे भी डिस्कस कीजिएगा। जी मैम। मॉर्निंग में क्लास होता है, आफ्टरनून में आई थिंक शायद 12:30 के आसपास होता होता है। आप लोग एक्चुअली अगर, हाँ बोलिए। थोड़ा बिजी है हो जाता हूँ तो मैं देख नहीं पाता हूँ थोड़ा। इस वीडियो भी अपलोड हो रहा है सर। एलटीपी कैलकुलेटर पर तो मैम वीडियो आज आ नहीं रही है, वो तो मैं देखता हूँ तो आज काफी टाइम से बंद है, तो वीडियो कहाँ से मिलेगी मैडम, कैसे में होगा? यूट्यूब पे भी अपलोड हो रही है वीडियो, और ऐप के ऊपर आप देखिए, वहां पर ऐप के ऊपर भी दिखाई दे रही है आपको, यूट्यूब पे भी सारी वीडियो आ रही है। इन्वेस्टिंग डैडी चैनल पे आप जाओगे, ठीक है, वहां पे चैनल में आप देखिए, यूट्यूब चैनल में। जी मैम। जी मैम, मेरा एक और सवाल था, जैसे हाँ कि निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, हाँ। तो हमारा जो एक जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ओआई है हमारी डीप आउट द मनी में, और जो रेजिस्टेंस है वो इमेजरी लाइन के करीब है, रजिस्टर वॉल्यूम का। ठीक है। जो ओआई है
OI है दूर है, जो वॉल्यूम नजदीक है। वॉल्यूम OI की जगह पे परसेंटेज जा रही है उसकी WTTL, और वॉल्यूम जो OI है वो वॉल्यूम की जगह WTV हो रही है। तो हम उसको WTT मानेंगे या उसको WTV देखिए मानेंगे? होगा क्या, उसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, उसको हम लोग WTB कंसीडर करेंगे, बिकॉज ऑफ रीजन, अगर रेजिस्टेंस को WTT होना होता है तो OI और वॉल्यूम दोनों के परसेंटेज को WTT दिखाना होगा। अगर जी मैम। OI अगर OI उठ के अंदर आ रहे इमेजरी लाइन के पास में और वॉल्यूम बाहर जा रही है तो वॉल्यूम पलट के आ जाएगी, जी वैल्यू जो मैम। है आ जाएगी अपनी जगह पर। ठीक है, जहां जी मैम पर, वो हाँ हाँ, ये सेम चीजें सर ने रहेगी। एक दिन कल परसों बताया था कि नहीं, वो सर बता वॉल्यूम रहे थे कि ये मैंने नहीं दिए, WTT माना जाएगा, तो इसलिए मैंने वॉल्यूम WTT माना जाएगा, ठीक है, बट मार्केट वहां से रिवर्स होके कहाँ आ जाएगा, जहां पर OI दिखा रहा है। और फिर डिपेंड करेगा जी मैडम। परसेंटेज, परसेंटेज कौन से इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम तो क्या होता है, वॉल्यूम कैसे इंक्रीज होती है, जो हम मैडम लोग रेट डालते हैं, मैंने कल की क्लास में भी कल बताया था। परसों की बात है मैडम, मार्केट की। हम्म। जी मैडम। मैं यही था मैडम, जो OI कल टू की OI। कल की देखो सर, कल की क्लास में भी मैंने डिस्कशन किया था। अगर सपोर्ट का OI, ठीक है, समझिएगा, ये अभी हम लोग देख रहे हैं मार्केट को, स्क्रीन दिख रहा है आपको मेरा, स्क्रीन जी दिख रहा है मैडम। आपको जी मेरा, मैडम। है ना। अब यहाँ पर क्या जी है, मैडम। जी मैडम। 24,400 पे वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है अपना 100% पुट साइड में, जी मैडम। ठीक है। और OI ये मान लो आप यहाँ पर, ये भी 100% है, और ये यहाँ पे जो 100% है ये 94% है, ठीक है। जी मैडम। अब होगा क्या, मार्केट कहाँ जाएगा, और सपोज मानो ये वॉल्यूम जो है ये कहीं पे आपको 75% या 80% इस स्ट्राइक प्राइस पे दिखा रही है, जी मैडम। या फिर ये यहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ अपोजिट मान लेते हैं ना, आपने अपोजिट का डिस्कशन किया ना, हम लोग अपोजिट मान लेते हैं इसको। ट्वेंटी फोर जी मैडम। थाउजेंड फाइव हंड्रेड पे यहाँ पे वॉल्यूम 75% हो रहा है, तो अब आप इसको क्या कंसीडर करेंगे, सपोर्ट को बताइए। इसको मैडम WTB करेंगे, सॉरी WTT। WTT कंसीडर करेंगे, बट मार्केट क्या होगा, पलटेगा या नहीं पलटेगा, जी मैडम। पलटेगा वहां से, जी मैडम। जी। है ना। कंसीडर जो आप बोल रहे हैं वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप बोल रहे हैं, हो सकता है मार्केट वहां भी जाए, बट मार्केट पलट के वापस आ जाएगा कहां पर, OI के पास में। ये दोनों चीज, ये रूल्स दोनों साइड फॉलो होते हैं। इमेजरी लाइन के लिए अगर बाहर जाना है, मतलब रेजिस्टेंस को WTT होना है, तो दोनों OI और वॉल्यूम को WTT होना कंपलसरी है। अगर सिर्फ वॉल्यूम WTT है और OI WTB है तो मार्केट वो वैल्यू दिखा के रिवर्स हो जाएगा वहां से। सेम चीज रहेगी सपोर्ट साइड में, अगर वॉल्यूम WTT है और OI WTB है, ठीक है, तो मार्केट क्या होगा, थोड़ा सा अपसाइड में जाके वापस से अपने लेवल पे आके खड़ा हो जाएगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे, घबराने वाली उसमें कोई बात नहीं होती है। जी। रिवर्सल जो होते हैं ना, हम लोग बोलते हैं ना मार्केट रिवर्स क्यों हो गया, इसका सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे बड़ा एग्जांपल आज का बैंक निफ्टी का आप लोग देख सकते हो। मार्केट ने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट क्यों नहीं दिया 51,980 का, क्यों नहीं दिया, OI के रीजन से। कभी भी किसी भी दिन का हिस्टोरिकल डेटा आप निफ्टी बैंक निफ्टी का आप उठा के देखो, आपको खुद को समझ में आएगा कि हाँ मार्केट किसके अकॉर्डिंग चल रहा है। क्लियर है? जी मैडम क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सागर, सागर सर के पास में। सागर सर अनम्यूट का रिक्वेस्ट गया आपको, सागर सर अनम्यूट का रिक्वेस्ट गया है, आप लोग हैंड राइज किए हैं तो एटलीस्ट आप लोग अनम्यूट तो कीजिए। हेलो। यस सर, गुड इवनिंग, बताइए। मैम गुड गुड इवनिंग। मैडम आज निफ्टी में ट्रेड लिया था मैंने 10 साढ़े 10 बजे करीब। ठीक है। मैम उस समय ये मान के चलिए कि ना उसने एक डाइवर्जन और नीचे चले गया था। ठीक तो है। फिर मैंने यानी कि उस समय 47% ही था अपना वॉल्यूम। हम्म। मैडम उसके एक्सटेंशन से मैंने कॉल लिया था। ठीक है। लेकिन मैडम उसके बाद भी बहुत नीचे चले गया था वो मार्केट। मार्केट नीचे चले गया था,
सुबह का निफ्टी का आपने वॉइस नोट सुना होगा, तो वॉइस नोट में बताया गया था यूएस -1 पे भी मार्केट जा सकता है, यूआर +1 पे भी मार्केट जा सकता है। किस समय की बात करें आप मुझे टाइम बताइए, हम लोग यहाँ पे कंफ्यूजन आपका क्लियर कर लेते हैं। 1 मिनट मैम। मैडम 10:24 को लिया था। 10:24 ठीक है, सभी लोग समझिएगा, हो सकता है ये कंफ्यूजन किसी और को भी आया हो, आज नहीं तो कभी ना कभी आया होगा, ठीक है। 10:24 को फिल्टर कर लेते हैं हम लोग। आज ही का है, यस मैडम, आज के ही है। ठीक है। अब बताइए क्या क्या ट्रेड लिया था आपने और क्या कंफ्यूजन आया है आपको। मैडम मैंने कॉल लिया था, उस समय मैडम ये देखिए 47% दिखा रहा है, ठीक चौबीस दो है, सौ पे। हाँ राइट। मैडम यहाँ से कम एक डाइवर्जन है, तो मैडम थोड़ा तो ऊपर जाना चाहिए था एज पर थ्योरी। एज पर थ्योरी, ठीक है। हाँ, लेकिन मैडम एक्चुअल में वो मेरे को ये भी बाद में समझ में आया कि वहां से कॉल राइटिंग बहुत तेजी से गिरी है। हम्म लेकिन मैडम फिर भी सर बोलते ना कि खादी डाइवर्जन दे ही देता है, हम्म तो मैडम वैसा नहीं हुआ। कंडीशन अप्लाई, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपने पहले मार्केट देखा होगा, ठीक है, अगर 10:24 के पहले आपने मार्केट देखा होगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ओआई या वॉल्यूम के परसेंटेज में कुछ चेंजेस हुए होंगे, इस रीजन से एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा मार्केट ने लिया है। सबसे पहली चीज तो ये 24,400 का जो आप पुट साइड का वॉल्यूम देखे वो 100% है। 47% जो अभी आपको ब्लू कलर में दिखा रहा है, ये परसेंटेज कंटिन्यूसली बहुत फास्ट मूवमेंट कर रहे हैं, इंक्रीज हुए हो गए, ठीक है। इसलिए मार्केट वो वहां पे आपको ब्लू कलर दिखा रहा है, और अभी भी नए प्लेस पे 24,000 पे येलो कलर आपको दिखा रहा है, मतलब वो परसेंटेज भी जो है बहुत फास्ट मूवमेंट करके इंक्रीज हुआ है कहीं ना कहीं। आप सोचिए ना, आप कितना रिस्की ट्रेड ले रहे हैं सर, कितना रिस्की ट्रेड ले रहे हैं आप। मैडम मुझे, हाँ मैंने जब मैडम ऑर्डर एग्जीक्यूट किया था ना, तब इतना नहीं था। फिर हाँ, अचानक एकदम सडनली इतना हो गया कि फिर वो यानी कि चांस मिला था बाहर होने का, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, हो सकता है कि चले जाएगा। और मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है, हो सकता है ये जो 77% ओआई आपको दिखाई दे रही है 24,300 पे, हो सकता है मे बी, मॉर्निंग का मार्केट मैंने निफ्टी का नहीं देखा था, बट हो सकता है ये परसेंटेज ज्यादा हो गए, और ये जो 100% जो 24,000 पे ओआई दिखाई दे रही है, ये बाद में शिफ्टिंग हुई होगी। या फिर ये भी हो सकता है जो 24,300 पे जो ओआई है 77%, ये 85% के ऊपर 95% हो गए, और इनके परसेंटेज डिक्रीज होना स्टार्ट हो चुके हो गए। ये तो आप जब यस। 9:30 के आसपास का आप डेटा देखोगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा। आपने ट्रेड लेने के अगर आधा घंटे पहले का भी आप डेटा देखोगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा मार्केट नीचे क्यों गया था। और मैडम साथ, ये हाँ मैडम एक डाइवर्जन मैडम ज्यादा चल गया था उस समय। मतलब रेजिस्टेंस और अपना सपोर्ट दोनों एक ही स्ट्राइक पे था, 24,400 पे। और ये मान के चलिए मैडम, मैंने बहुत नीचे लिया था फिर भी ट्रेड। सर, बात नीचे की नहीं होती है, बात क्या होती है, सिनेरियो क्या बन रहे हैं, परसेंटेज क्या बन रहा है। अगर मार्केट नीचे भी जा रहा है तो हमें उसकी गलती नहीं करना है। मार्केट नीचे भी जा रहा है और रेजिस्टेंस जब बॉटम की तरफ शिफ्ट हो रहा है, सपोर्ट बॉटम की तरफ शिफ्ट हो चुका है, अगेन वो डब्ल्यूटीबी किसी और स्ट्राइक प्राइस पे दिखा रहा है, तो आप टॉप का वेट करो ना। आप मार्केट में टॉप का वेट करो। फिर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के सारे सिनेरियो आप याद कर लो। कहीं भी और किसी भी सिनेरियो में ये नहीं बताया गया है कि सपोर्ट डब्ल्यूटीबी के परसेंटेज इंक्रीज होते हैं तो आपको कॉल का ट्रेड लेना है। भले मार्केट, मैं ये बोल रही हूँ, निफ्टी अगर 500 पॉइंट भी नीचे आ जाता है और फिर भी सपोर्ट अगर डब्ल्यूटीबी कहीं और किसी और स्ट्राइक प्राइस पे दिखा रहा है, तब भी आप ये मत सोचो कि मैं बॉटम से कॉल खरीद लेता हूँ, 50 पॉइंट तो चलना है। वो चीज आप माइंड से हटा दो। उसके लिए आप क्या करो, टॉप का वेट करो, ठीक है। कोई सा और टॉप मिल जाए, अगर यूआर नहीं मिल रहा है तो इमीडिएट टॉप मिल जाए, ठीक है। उस समय का जो टॉप बन रहा है उसका वेट कीजिए ना आप। सभी लोगों के लिए रूल्स है, मैडम क्योंकि वो फिर आता मैडम, जल्दी आता नहीं मैडम वहां पे। कभी कभी तो यूआर पे भी नहीं आता है।
नहीं आता है ना, रीजन होता है उसका। उसका रीजन होता है फटाफट शिफ्टिंग होगी, परसेंटेज फास्टली इंक्रीज हो गए, तो वो ईओआर पे नहीं, ईओआर के नीचे जो डाइवर्जन रहेगा वो फिर क्या थोड़ा सा रिस्की ट्रेड हो जाता है। आज हुआ है बैंक निफ्टी में, बहुत बार हुआ है, ईओआर मिला ही नहीं, मॉर्निंग में दिखा था सिर्फ ईओआर, ईओआर चेंज होते गया फटाफट, क्योंकि ओआई और रेजिस्टेंस दोनों बॉटम में शिफ्ट होते जा रहे थे कंटिन्यूअसली। बट ये मैडम है, यही हाँ बोलिए। मैडम यही सेम मिस्टेक के कारण मैडम मैं प्रॉफिट में नहीं आ पा रहा हूँ। एक्चुअल में क्या क्या होता है कि जैसे कि मान के चलिए कि मार्केट WTB एकदम हो जाता है और पता नहीं चलता है। क्यों पता नहीं चलता है? और मैडम अधिकतर में निफ्टी में स्क्रीन ऐसे पे ही हुआ है। नोटिस कीजिए, नहीं नहीं स्क्रीन पे नोटिस कीजिए, आप डेटा पे, आप जो पूरा ऑप्शन चेन है उस पे आप फोकस नहीं कर रहे होगे सर। आपने सिर्फ मॉर्निंग में एक लेवल देख लिया, ठीक है, ये 4 मैजिकल लाइन बन रही है, ये ईओआर है, ये ईओएस है, और उसके बाद में आप जब ट्रेड लेने जा रहे हैं एक बार और फिर उसको चेक करो कि क्या जो मॉर्निंग में चीजें थी क्या अभी भी वही चीज है जो मैं मॉर्निंग में सोच रहा था 9:30 पे। समझिएगा ठीक है। सभी लोग, समझिएगा, रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। यहाँ पर सपोर्ट की शिफ्टिंग सभी लोग सुन लीजिए, यहाँ से हो सकता है किसी और को भी निफ्टी में लॉस हुआ होगा, या हो सकता कोई और भी ये गलती कर बैठा होगा कि बॉटम आ गया था तो मैंने सोचा 50 पॉइंट यहाँ से अप हो जाएगा। सेम चीज काफी लोगों ने बैंक निफ्टी में भी की होगी, ठीक है, कि बॉटम आ गया था तो मैंने सोचा यहाँ से ले लूं, 100 पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है, तो वो गलती आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है। मार्केट में ब्लड बात है तो टॉप का वेट करो, मार्केट में बुल रन है तो थोड़ा सा बॉटम का वेट करो। क्लियर है? ठीक है और कुछ मैडम, लेकिन कंफ्यूजन है? हाँ बोलिए। मैडम यही सारी चीजें मैडम अधिकतर है ना, यही होता है मेरे साथ। एक्चुअल में क्या होता है कि कभी कभी मैं यहाँ से सेल करता हूँ ना तो मार्केट ऊपर चले जाता है। वो अच्छा, चीज अंडरस्टैंड नहीं हो पा रही, पता नहीं क्यों। कितना समय हुआ है अभी आपको? और मैडम मेरे को 12th मंथ तो हो गया नियर अबाउट। 12 मंथ हो गए। पेपर वर्क किया है आपने? हाँ मैडम किया है, लेकिन है कि ऑफिस टाइम होने के कारण क्या वो मतलब सफिशिएंटली तो किया है मैंने। ठीक है, अब एक काम कीजिए, अभी कितने लॉट से कर रहे हैं? मैडम सिंगल लॉट से ही कर रहा हूँ अभी तो। सिंगल लॉट से ही कर रहे हैं, ठीक है, तो वैल्यू का वेट करो, वैल्यू और वैल्यू के साथ साथ आप क्या करो, जैसे मानो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का वैल्यू, वो मैं आपकी चीज समझ रही हूँ, आपने बोला मैडम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का वैल्यू मुझे मिला, मैंने ट्रेड ले लिया, ठीक है, बट उसके साथ में परसेंटेज देखो कहाँ पर है, ठीक है, परसेंटेज पे नोटिस करोगे ना तो सही डिसीजन लोगे सर। गेम ऑफ परसेंटेज क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं, पूरा जो मैडम गेम लेकिन यहाँ पे भी अगर ये सिनेरियो पे देखोगे तो मैडम इजीली ऐसा लगा है कि ले सकते हैं ट्रेड। सर क्यों मैडम लग रहा है, मैं वही जानना चाह रही हूँ आपसे। देखो सुनो, अब मुझे नहीं पता सुबह मॉर्निंग में मार्केट में निफ्टी में क्या हुआ है, मैं क्लियर आप लोगों को बता रही हूँ, मुझे नहीं पता है, बट मैंने अभी जब 10:24 पे मैंने अभी जब डेटा ओपन किया, जो आपने बोला वो समय मैंने यहाँ पे डाला, तो देखिए मुझे जो दिख रहा है वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। 24,400 पे 100% वॉल्यूम मुझे दिखाई दे रहे हैं पुट साइड में, क्लियर है? यस उसके मैडम। बाद में 24,200 पे मुझे येलो कलर, सॉरी ब्लू कलर दिखाई दे रहा है 47%, ठीक है, अगेन मुझे कहां पर दिखाई दे रहा है, 24,000 पे येलो कलर दिखाई दे रहा है, ठीक है, यस मैडम। मतलब बॉटम कहां तक जा सकता है आप अंदाजा लगा सकते हैं इस चीज का? मैं ये आप ही मैडम, से जानना चाह रही हूँ, मैं आप ही से जानना चाह रही हूँ। मैडम 24,000 तक के जा सकता है, लेकिन मैडम उसमें ऐसा रहता है ना कि वो डाइवर्जन टू डाइवर्जन जाएगा, डायरेक्ट जाने के चांसेस कम रहते हैं ना सर। वो सब सही है, बट मैंने आपको वही बोला ना, अगर परसेंटेज बहुत फास्ट मूवमेंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ओआई की शिफ्टिंग कहीं पर हुई है या कुछ और कहीं पर हुआ है, तो वहां पे भी आप देखिए ना, वो चीज भी आप नोटिस कीजिए, मतलब क्लियर दिख रहा है परसेंटेज पे ही। मैं तो अभी मुझे पता ही नहीं आपने कहाँ पोजीशन क्लियर की है। नहीं मैंने थोड़ा बाहर आके फिर मैडम आ गया था, बाहर आ गया था, हम्म, मतलब ज्यादा वेट नहीं किया था। हाँ, अगर पोजीशन ले लेते हो और अचानक कोई सिनेरियो बनता है तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का मौका देता है मार्केट, ये चीज भी क्लियर है। दिया था कॉस्ट टू मैडम, कॉस्ट, मेरे को भी दिया हाँ था, लेकिन मैंने हाँ, सोचा कि अब जाएगा ऊपर, ऐसा सोच के फिर नहीं, फिर बाद में निकल गया था मैडम। हम्म। मैडम ये आज जो आपने आज मॉर्निंग में बताया था कि 6.5 का डेल्टा होना चाहिए इन द मनी में, ठीक अ, है, और वहाँ का मतलब उसी साइड में ओआई चेंज माइनस में होना चाहिए या रेड में होना चाहिए। हाँ तो माइनस मैडम माइनस है तो ऑब्वियसली रेड में ही आएगा वो।
मैडम ये भी वर्क करेगा, अगर आपने बताया ना तो ये भी बहुत हेल्प करेगा, आप मुझे लगता है का थोड़ा इसमें प्रैक्टिस। इसमें इसमें क्या होता है, थोड़ा सा भी मार्केट अगर आपके फेवर में जाएगा ना तो वो आपका टारगेट ले लेगी वो प्रीमियम, बिकॉज उसमें क्या है, सेलर ने अपनी पोजीशन क्लियर कर ली है। ये मैंने एक्चुअल में इम्प्लीमेंट किया है खुद के ऊपर। मैंने खुद ने बहुत दिनों इसको नोटिस किया है कि कई बार पहले क्या होता था कि मैं ये रेड कलर माइनस में जो था मैं इस पर फोकस नहीं करती थी, बट अचानक कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने रेंडमली उस प्रीमियम पे मैंने अगर उसको नोटिस किया तो मार्केट उसके अपोजिट गया, बट फिर भी वो प्रीमियम कहीं ना कहीं रुका हुआ था। और अगर मार्केट थोड़ा भी आपके फेवर में जा रहा है तो वो प्रीमियम में टारगेट आ रहा था। इसको आप लोग, अभी मैं ये नहीं बोलूंगी आप लोग आपके ट्रेड में इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा, बट पेपर वर्क आप इसको करके देखिएगा और मुझे नेक्स्ट क्लास में जरूर बताइएगा। हो सकता है आप लोगों को वो चीज नोटिस ना कर पाओ आप लोग, बट मैंने की है तो शायद ये वर्क करता जी मैम। है ना। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं सर। आप आपको सारी चीजें क्लियर है, सारा कंफ्यूजन क्लियर है आपका? यस मैम। ठीक है, गुलशन सर के पास में चलते हैं। गुलशन सर, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दे रही हूँ, प्लीज अनम्यूट कीजिए और बताइए क्या चीजें आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। आप बहुत देर से बोल रहे हैं मैडम क्लियर नहीं है। ठीक है, अनम्यूट का रिक्वेस्ट गया है सर आपको। गुड इवनिंग मैम। यस सर, गुड इवनिंग, बताइए। मैम एक चीज ये जानना था, मान लीजिए 24,250 पे मैम हाईएस्ट ओआई है मेरी। ठीक है, किस साइट ठीक में? है, और मैम पुट साइड में। ठीक है, 24,250 पे आपकी हाईएस्ट ओ आई है। ठीक है, मान लिया मैंने। देन और 24,000 पे मैम हाईएस्ट वॉल्यूम है पुट साइड। 24,000 पे हाईएस्ट 24 वॉल्यूम है। ठीक है। वॉल्यूम है मैम। हाँ। ठीक। और मैम 24,002% बना हुआ है, ठीक है मैम। क्या? 24,200 पे वॉल्यूम 80% है, 80%। 80% है, ठीक है। ठीक है। ओ आई और स्ट्रॉन्ग है, ओ आई ये स्ट्रॉन्ग है। प्राइस जो है स्टार्टिंग